जिंदगी में तरक्की मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से। आपको किसी बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी उपाय टोने टोटकों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लगन और मेहनत की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर वायरा की आज बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो बच्चों की मम्मियों के बहुत काम आएंगी। सबसे पहले बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे हैं, लेकिन ये वाले बच्चे बहुत स्मार्ट भी हैं, उतने स्मार्ट हैं जितने स्मार्ट आप और मैं नहीं हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो गज्जा गजमुख को, महिमा कही न जाए साईं सुरवर को, बुद्धि के दाता हैं और इस वक्त मेरे बच्चों को बुद्धि की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बहुत सारा आशीर्वाद, आपकी मम्मियों को बहुत सारी ताकत, क्योंकि यकीनन आप माने ना माने, माँ होने के नाते मुझे पता है, चाहे आप क्लास 6 में हो, चाहे आप 9th और 10th में हो, रिजल्ट माँ को अपने बच्चे का पहले ही पता होता है, टीचर को बाद में पता होता है। ठीक है, तो माँओं को बड़ी घबराहट और बेचैनी और तकलीफ हो रही है। पहले तो शर्मा, वर्मा और कपूर के बच्चों से अपने बच्चे का कंपटीशन हम नहीं करेंगे। मेरा बच्चा है, कैपेबल कितना है और कितना कर सकता है। और देखिए अब साल पूरा निकल गया है, बच्चे एग्जाम देने की चौखट पर खड़े हुए हैं। जो तीर उन्होंने मारना था वो पूरा साल मार ही चुके हैं। अभी तो वो सिर्फ पढ़ ले, खुश रहें, रिलैक्स रहें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना ले और बहुत ज़्यादा टेंशन में ना आए। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को रिलैक्स रहने दीजिए। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहली बात, बच्चों को सुबह उठकर 4 बजे पढ़ने की आदत डालिए, रात की जगह पर। बच्चे लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या फ़ोन पर पढ़ना चाहें तो उनसे कहो इन सबका प्रिंट आउट निकाल ले, और प्रिंट आउट निकाल कर अगर पढ़ें तो अच्छा होगा। बच्चों को रेगुलर उनके सर पर तेल लगाएं और तेल में भी बादाम रोगन गर्म कर कर लगाएं। बच्चों को थोड़ी देर बालों में स्टीम ज़रूर दें, स्टीम टॉवल दे दीजिए या स्टीमर अगर आपके घर में है तो दे दीजिए। और बच्चों को रेगुलर नहाने के लिए बोलिए, क्योंकि सारे तत्व हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अगर हम नींद पूरी नहीं कर रहे, अगर हम सही से नहा नहीं रहे और हम बासी मुंह पड़े जा रहे, हम ब्रश नहीं कर रहे, हम नेस्ते फैलाकर पढ़ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई ना तो बच्चों को याद होगी, ना बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। समझे आप मेरी बात? नेक्स्ट और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को केसर का दूध दे, केसर का तिलक लगाएं। बच्चों के कमरे में बहुत सारे मोर पंख रखें। बच्चों के कमरे में तोते का जो जोड़ा होता है, मैं असली तोते नहीं कह रही हूँ, उनकी तस्वीर हो या मिट्टी के तोते हो, कहते हैं ना तोते की तरह रटता है ये तो बस वो तोते की 2 तस्वीर या तोते की 2 मूर्ति मिट्टी की या प्लास्टिक की आप लाके उनके कमरे की नॉर्थ की दीवार पर रख दें। नॉर्थ अगर आप रखते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। इंग्लिश में भी कॉल नॉर्थ और हिंदी में उत्तर दिशा, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के कमरे में भरपूर लाइट हो। कोशिश करें बच्चे लेट लेट के ना पढ़ें, या तो छत पर या बालकनी में या हॉल में बैठकर पढ़ें। घर का माहौल भी पढ़ाई जैसा हो। बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो टीवी के कनेक्शंस उनको रिचार्ज मत करवाइए, केबल वाले को मना कर दीजिए। थोड़ा सा पढ़ने का माहौल बनाइए। बच्चे को हेल्दी फूड खिलाइए, बच्चे को खूब सारी वेजिटेबल्स खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, बादाम काजू किशमिश खिलाइए। बच्चे को सही बैठकर और हमेशा उसका हाथ में पकड़कर ये बोलना चाहिए, आई एम विद यू। रिजल्ट कैसा भी हो, मुझे तुझ पे विश्वास है, तू बहुत अच्छा करेगा। और इसके बशर्ते मैम उल्टा क्या कहती हैं, पढ़ ले, फेल हो जाएगा, मुझे तो यकीन नहीं तू इस साल पास हो जाए, मेरा तो नाम डुबा देगा, तेरे घर वाले क्या कहेंगे, सब मुझसे लड़ेंगे। हम उल्टी वाइब्रेशंस और उल्टी बातें क्यों करते हैं? चलिए बच्चा पढ़ भी नहीं रहा और आपको पता भी है तो भी अच्छी बात है, और अच्छी वाइब्रेशंस बच्चों को क्यों ना दी जाए। बच्चों के एजुकेशन टावर्स को धोकर जिन माओं ने मंगा रखे हैं उन्हें थोड़ी देर धूप में रखकर चार्ज करके उनके कमरे में वापस रखें। पूर्णिमा आने वाली है, पूर्णिमा पर बच्चों के कमरे के अंदर एजुकेशन टावर को धोकर और चंद्रमा की रोशनी में रखकर फिर उसके कमरे में रखें। बच्चों के साथ बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखें। देखें बच्चे फ़ोन लैपटॉप इन चीज़ों पर ना हो। आप अपने घूमने, अपनी शादी, अपनी एनिवर्सरी, इन सब के प्रोग्राम्स को फिलहाल कुछ टाइम के लिए डिले कर दीजिए। बच्चों के घर के अंदर पढ़ाई जैसा माहौल हो। घर के अंदर म्यूजिक सिस्टम में या फ़ोन पर गायत्री मंत्र ज़रूर चलाया जाए तो अच्छा होगा। बच्चों किसी सब्जेक्ट में आपको डर लगता है, जैसे देव को मैथ्स में बहुत डर लगता है और उसको क्या लगता है, अब तो मुझे ही डर लगने लगा है कि हे भगवान इसका मैथ्स का एग्जाम बस अच्छा सा हो जाए। तो आप क्या करें, अपनी जो टंग है, ये जो जीभ है, इस जीभ को ऊपर तालू पर लगाकर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। जैसे मान लीजिए हम इस वक्त एक कॉपी लेकर बैठे हैं और मुझे ये पेज पूरा याद करके आधे घंटे बाद मैम को सुनाना है और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, देखिए। थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर जो पढ़ रहे हैं वो भी टफ है। अगर अपनी जीवा को तालू पर लगाकर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट जो टफ है वो ना केवल याद हो जाएगा, जैसे ऊपर की 2 लाइनें रट गई मुझे अभी,
ठीक है, ये एक टॉपिक है, स्वभाव ही बनाता है इंसान को अमीर और गरीब। ये मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। मुझे ऊपर के 2 टॉपिक जो है वो लाइंस रट गई सिर्फ 1 सेकेंड में। आप यकीनन इसे कर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। सरस्वती पत्ता आपको किसी भी जो वैद्य की दुकान होती है, आयुर्वेदिक दुकानें होती हैं, वहाँ मिलेगा। सरस्वती पत्ता देखने में च्यवनप्राश जैसा होता है, तो वो बच्चे को खिलाना शुरू कीजिए, ये अच्छा रहेगा। बच्चे सरस्वती चालीसा या तो सुने या उनकी माएँ उनके लिए सरस्वती चालीसा रोज ज़रूर पढ़े। सरस्वती जी की एक तस्वीर, मूर्ति खूबसूरत सी, जैसे ये सरस्वती ज्ञान की देवी इस वक्त हमारे पास भी बैठी हैं, ऐसी सरस्वती बच्चों के कमरे में या उनके आसपास ज़रूर रख दीजिए। हालांकि ये जनरेशन इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, लेकिन इस मूर्ति से वाइब्रेशंस आती हैं, समझ रहे हैं आप। अगर मैंने डर कर भी इस टाइम प्रणाम कर दिया एग्ज़ाम से पहले भगवान को, तो इट इज़ मोर देन इनफ। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले नहाए ज़रूर। मम्मी मेरे पास बहुत प्रेशर है, मैं आकर नहाऊंगा, ऐसी बातें ना करें। एग्जाम में जाने से पहले नहाकर और दही और गुड़ खाकर एग्जाम में निकले। हर रोज जब एग्जाम देने जाएं तो दही और गुड़ खाकर जाएं। माँ पर शाउटिंग कर कर, पिता से लड़ाई कर कर, भाइयों की इंसल्ट कर कर, चिल्ला कर ना जाएं। घर से एकदम लाइट माहौल के अंदर जाएं।